चंगाई को बोलेगी, चंगाई के लिए होगा। आत्मा के लिए बोलेगी, आत्मा का सामर्थ्य के लिए प्रकट करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट हो जाएगा। आपका जीवन बदलेगा। पवित्र आत्मा आज कह रहा है केवल ऐसे ही नहीं रहेगा, आज के बाद जो नया अनुभव में बढ़ेगा। आज मैं तुझे बदलने वाला हूँ, आज मैं तुझे नया बनाने वाला हूँ, आज मैं तेरे जीवन में आशीष लाने वाला हूँ, आज मैं तेरे जीवन में चंगाई देने वाला हूँ। पुराने पाप श्राप से छुड़ा रहा हूँ, पुराने बंधनों से मैं तुझे आजाद करने वाला हूँ, पुरानी परिस्थिति से तुझे मैं आजाद करने वाला हूँ, पुराने पीछे आने वाले शत्रुओं से जय देने वाला हूँ। आपके शत्रु आप पर हावी नहीं होंगे, आपको चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगी, आपका जीवन बदलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका कामकाज बढ़ेगा। आपके कामकाज में रोकने वाले शत्रु यीशु के नाम से आज खत्म हो जाए। आपके कामकाज में रोकने वाले शत्रु यीशु के नाम में दूर हो जाए। आपके परिवार में विरोध रोकने वाले शत्रु यीशु के नाम में दूर हो जाए। आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं ये बेटी तुझे चंगाई दे रहा हूँ, ये और चंगाई को ले ले। प्रभु का आत्मा कह रहा है चंगाई को ले ले। आपका लीवर में चंगाई हो रहा है, किडनी में चंगाई हो रहा है, आपके नस में चंगाई हो रहा है, आपके इंटेस्टाइन में चंगाई हो रहा है, आपके बॉडी पार्ट्स में चंगाई हो रहा है, आपके शुगर नॉर्मल हो रहे हैं। विश्वास करें, यस मेरा शुगर को चंगाई चला दे। शुगर की बीमारी शुगर हो जाए, शुगर बीपी की बीमारी नॉर्मल हो जाए, शुगर बीपी नॉर्मल हो जाए, शुगर सारे बीपी को फ्लक्चुएट करने वाली शरीर नष्ट हो गई। शुगर डायबिटीज चंगा हो रहा है, ब्लड प्रेशर चंगा हो रहा है, हड्डियों चंगाई हो रहा है, घुटने का दर्द में चंगाई हो रहा है, पैर का दर्द में चंगाई हो रहा है, पैर का चंगाई हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है विश्वास कर ले, विश्वास कर ले, आज मुझे चंगाई मिल रहा है। आपकी परिस्थिति बदल रहा है, यीशु के नाम में बदल रहा है, यीशु के नाम में बदल रहा है। आप बुराई से बुराई की ओर हो रहे हैं, आपका जीवन बदल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा हमारे बीच में धन्यवाद करें। परमेश्वर की आत्मा को धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा को छुड़ा धन्यवाद करें। आपके परिवार की समस्या दूर होने वाले धन्यवाद करें, आपके परिवार की कठिनाई दूर होने वाले धन्यवाद करें, आपके मुकद्दमा में आप जय पाने धन्यवाद करें। परमेश्वर कह रहा है मेरे बच्चों के ऊपर मेरी नजर है, मेरे बच्चों के कामों के ऊपर मेरी नजर है, आपकी परिस्थिति के ऊपर मेरा नजर है, आपके परिवार के ऊपर मेरा नजर है, आपके बच्चों के ऊपर मेरा नजर है, आपके कामकाज के ऊपर मेरा नजर है। मेरी आंखें मेरी दृष्टि लगी हुई है, मेरी दृष्टि लगी हुई है, मेरी आंखें लगी हुई है। सदा का यहोवा चल रहा है। मत घबराओ, मत परेशान हो, चिंता मत करो, परेशान मत हो, मैं तुझे जय दूंगा। मैं तेरी परिस्थिति को बदल रहा हूँ, तेरी परिस्थिति बदल रहा है, तेरी स्थिति बदल रहा है, वो बुराई की परिस्थिति बदल रहा है, नुकसान की परिस्थिति बदल रहा है। सदाओं का यहोवा आज बदल रहा है, निराशा की परिस्थिति बदल रहा है, कष्ट की परिस्थिति बदल रहा है, आपका परिवार की परिस्थिति बदल रहा है, आज के बाद बदल रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर।
परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान है, इसकी प्रेम, दया, कृपा और करुणा के लिए मैं उस परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हम सबों को वो बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ देता है और हम सबों का जीवन को प्रतिदिन नया करता है। हमें प्रतिदिन हमारे जीवन को बदलता है। आप सबों के लिए फिर एक बार धन्यवाद। कलीसिया के सारे एल्डर्स के लिए, सारे भाई बहन, माँ बापों के लिए और जितने भी भाई बहन आए हैं हमारे बीच में, नई नई परिवार, सबके लिए प्रभु काम किया है, सबके लिए प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर का काम को हम रोक नहीं सकते हैं। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर का काम को हम कभी भी रोक नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति, कोई लोग, कोई झुंड, कोई भी दुनिया में कोई भी रहे, कोई भी परमेश्वर का कार्य जो हमारे लिए करना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। देखिए वो परमेश्वर महान है, वो धर्मी है, सामर्थ्य है, जीवित है, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है। वो परिस्थिति को जानता है, वो सिचुएशन को जानता है। हम मनुष्य किस परिस्थिति में गुजरता है, किस परिस्थिति में मनुष्य इस संसार में चलता है। कई बार हो सके अलग अलग अनुभव से, अलग अलग परिस्थिति से, अलग अलग निराशा से हम गुजरते हैं। जैसे हम गवाही सुन रहे थे, भाई कह रहे थे, जब हमारा क्या नहीं हो रहा था, फाइनेंस नहीं हो रहा था, बैंक ने फाइनेंस नहीं कर रहा था, हम बहुत टेंशन में आ गए, हम निराश हो गए, हम चिंता में पड़ गए और हम परेशान हो गए। हम क्या कर रहे हैं, चलो इसके साथ बात करते कहीं इधर कुछ हो जाए, चलो इसके साथ बात करते कहीं इधर हो जाए, चलो इसको देखते हैं कहीं यही कुछ हो जाए, कहीं ऐसा कर। जब हमारा परिस्थिति नेगेटिव होने लगती है, जब परिस्थिति जब कुछ ऐसी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, हमारा जीवन डिस्टर्ब होने लगता है। जब हमारे जीवन में बीमारी आती है या तकलीफ आती है, तो हम सोचते हैं, अरे थोड़ा इस डॉक्टर के पास चले जाए, और ये डॉक्टर नहीं हुआ तो चलो इस डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अरे ये डॉक्टर भी नहीं कर पा रहा है, चलो इस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये हमारा क्या होती है, परिस्थिति हमको ऐसे परेशान करना शुरू करती है। जब कभी घटी होता है तो भी ऐसी है, जब कभी घटी होती है तो अरे क्या करें क्या करें क्या करें, मोबाइल में मैसेज आया, अरे मोबाइल में मैसेज आया है, 10,000 रुपया ऑनलाइन लोन मिल रहा है, चलो 10,000 रुपया में लोन ले लेता हूँ। और एक मैसेज आया, अरे 15,000 लोन आ गया, चलो मैं 15,000 लोन ले लेता हूँ। और एक मैसेज आया, अरे 20,000 आ गया, अरे 15,000 छोड़ो 20,000। हमारी परिस्थिति हमको कहीं ना कहीं उलझाना शुरू करता है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन में कितने सुसाइड हो रहे हैं, आपको दैनिक भास्कर में मिलेंगे। आपने पढ़ रहा था दैनिक भास्कर में, बहुत सारे लोग ऑनलाइन लोन लेके आज सुसाइड हो रहे हैं। थाउजेंड्स कितने आगे लोग जो है ऑनलाइन में, क्यों संसार के लोग, अगर प्रभु के लोग ऐसे करते हैं तो परमेश्वर कहता है ये सब मत करो, ये सब मत करो, ये परिस्थिति को बदलने वाला मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परिस्थिति को मैं बदलूंगा, तब जाके मेरी परिस्थिति बदलेगा, मेरी सिचुएशन बदलेगा, तो मेरे जीवन में काम होगा। तू बदलना चाहेगा तो नहीं बदलेगा, लेकिन मैं बदलूंगा तो तू बदल सकता है। सुना का योगा कहता है, God can turn around any situation in our life। कोई भी सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों ना है, अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, धीरज करते हैं, तो परमेश्वर उस परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए वो बदलता है। विश्वास जब करते हैं तो परिस्थिति बदलना शुरू होती है। चाहे यूसुफ के जीवन में क्यों ना हो, यूसुफ को उसके भाई लोगों ने सूखे कुएं में क्यों ना डाल दे, पतिफर के घर में बेचना क्यों ना दे, पतिफर की पत्नी उसको दोष लगाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसी परिस्थिति में चलने वाला यूसुफ कहता है, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मेरे परिस्थिति को बदलकर उस राजा के घराने में पहुंचाएगा। परमेश्वर परिस्थिति को बदलकर राजा के घर में यूसुफ को पहुंचा दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, और मैं इनके जीवन को बदलकर आगे की ओर ले जाऊंगा। परिस्थिति को बदलूं। जब हमारा परिस्थिति नेगेटिव हो चीज, जब सूखे कुएं में या पतिफर के घर में या जेल में
यूसुफ क्यों ना रहे, उसको पता है मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर पर मेरा विश्वास है, वो जीवित परमेश्वर है। मेरा परिस्थिति सूखे कुएं में हमेशा नहीं रहेगा, ये ड्राई लाइफ में नहीं रहेगा, ये सूखी हड्डियों के समान मेरा जीवन हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर ये सूखी हड्डियों में भी वो परिस्थिति को बदलकर उसमें मांसपेशियां और उसमें आशीष, उसमें अनुग्रह और उसमें बरकत देकर मुझे आगे बढ़ाएगा। ये हेजेकिएल का दर्शन है मेरे प्यारों। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कर सकता है, तो आपको हमेशा ड्राई लाइफ में नहीं रखेगा, सूखा जीवन नहीं देना चाहता हो, हमेशा अपने परिस्थिति को बदलकर हरियाली की ओर लेके चलना चाहता है, आपके जीवन को रेस्टोर करना चाहता है, आपका जीवन को पुनर्स्थापना करना चाहता है, आपका जीवन को बुराई के बदले भलाई को दिखाना चाह रहा है। आमीन आमीन। आइए हाथ उठाकर बोले हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है हम परमेश्वर को जानते हैं। बाइबल कहती है रोमियो में लिखा हुआ है 8:28 में हम परमेश्वर को जानते हैं। जीवन में जब हम उसको जानना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कहता है मुझे प्रेम करने वाले, मुझे जानने वाले, मुझे जानने वाले, मुझे चाहत रखने वाले, मेरी आराधना करने वाले, मेरी प्रार्थना करने वाले और मेरे नाम से बुराई करने वालों के जीवन में मैं भलाई को उत्पन्न करूंगा, भलाई को उत्पन्न करूंगा, चंगाई को करूंगा, छुटकारे को दूंगा, अनुग्रह करूंगा। जब डॉक्टर कहता है नहीं हो सकता है, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, परमेश्वर कहता है बिना ऑपरेशन का मैं तुझे चंगा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर बुराई में नहीं भलाई करने वाला परमेश्वर है। दानियल के पास अब जाएंगे तो दानियल 6 अध्याय का 10 पद में लिखा है दानियल राजा के शासन और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में कुछ लोगों ने दानियल के विरुद्ध में योजना बनाया और दानियल को परिस्थिति को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, दानियल को चिंताओं में डालने की कोशिश किया और दानियल के विरुद्ध में राजा को कहा, हे राजा वो आपके पास नहीं करता है, आप एक डिग्री बना ले, एक लेख लिख ले, एक नियम बना ले, जो कोई राजा को छोड़ के किसी और देवता की आराधना करेगा उसको भूखे शेर के मान में डाल दिया जाएगा। जब ये परिस्थिति पूरे देश में फैल दिया गया कि जो कोई परमेश्वर राजा की आराधना नहीं करेगा, जो कोई उस राजा की आराधना नहीं करेगा, उस राजा की बात नहीं मानेगा, किसी और की आराधना या प्रार्थना करेगा, उसको भूखे शेर में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार का नियम जब दानियल के पास में पहुंचता है और पूरे देश में फैलते हैं, सबने राजा को और राजा के उस नियम के अनुसार चलना शुरू किया। लेकिन दानियल को पता है मुझे जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूँ, मेरे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, मैं उस परमेश्वर को ही आराधना करूंगा, उस परमेश्वर को भी प्रार्थना करूंगा। इस खोल के घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। उसको पता है कि मुझे भूखे शेर में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर, ओ इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि मुझे भूखे शेर में डाल दिया जाएगा। आपकी जो इच्छा है, जो मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हैं आप मेरे जीवन में करें। धन्यवाद परमेश्वर। बाइबल कहती है ओ उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना करता रहा और विरोधी लोग उसके पास आए और विरोधी लोग देखे कि घुटने टेक के प्रार्थना कर रहा है अपने परमेश्वर को, क्या कर चुगली की राजा को, और राजा ने देखा और राजा ने उसे भूखे शेर की मान में डाल दिया। परिस्थिति, सिचुएशन कितना कठिन, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण, परमेश्वर के जीने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला
परिस्थिति से डरा नहीं, परिस्थिति से निराश नहीं हुआ, परिस्थिति में परेशान नहीं हुआ, परिस्थिति को सोचकर और ना मंत्रियों के पास गया, ना अध्यक्ष के पास गया, ना राजा के पास गया, ना इसको फोन किया, ना उसको फोन किया, ना अपने माइंड को डिस्टर्ब किया, ना इधर भागा ना उधर भागा, कहीं शांति नहीं। वो एक ही चीज देखा, परमेश्वर को उपस्थिति में मैं जाऊंगा तभी जाके मेरी परिस्थिति बदलेगा। और जब परमेश्वर को उपस्थिति में जाऊंगा, परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसी परमेश्वर हमारे पूर्वजों के लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर किया है, उसके पास जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा। इसी विश्वास के साथ दानियल प्रार्थना करता रहा। उसी के मार्ग में उतरते भी उन्होंने प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना में कभी भी उन्होंने कम नहीं किया। जब सिंह की मान में डाल दिया गया, देखिए स्क्रीन में, जब सिंह के मान में राजा ने डाल दिया गया, उसको पता है कई महीनों से भूखे शेर हैं, वो मुझे नोच के खा लेंगे, ये भी मन में आया होगा। हम लोग मन में कई प्रकार की सोचते हैं, कुछ हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं बता दूंगा, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, डॉक्टर का रिपोर्ट आया, आपका किडनी फेल, आपका लिवर फेल, आपका हार्ट में प्रॉब्लम, आपका चेस्ट में, आपका हाथ में, आपका ये में, अयो सर पकड़ के वहीं हम बैठे। देखिए कुछ रिपोर्ट आता है तो हम सर पकड़ के परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं अरे कैसा, अरे ऐसा, अरे क्यों, अरे ऐसा क्यों हो गया, अरे। और कुछ लोग पीछे में ताने मारने लगे, पीछे में ताने वाले, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, समझ में। कुछ लोग हाँ ठीक हुआ, मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे ही, हाँ समझ में आ गया। तो सिचुएशन कितना बदतर होने जाती है, आप समझ रहे हैं। देखिए सिचुएशन, परिस्थिति, इसके दानियल के फ्रेंड लोग जो बाहर में होंगे, राजा को चुगली किए थे ना, वो जो है वो फ्रेंड लोग जो बगल में थे, जो अध्यक्ष थे, वो लोग भी थे, उन लोगों ने अच्छा हुआ हमने अपना काम कर लिया चौके से। और जो है मेरे पैरों, परिस्थिति जब नेगेटिव होती है तो परमेश्वर वहां काम करना शुरू करता है। जब लोग आपके लिए काम करना छोड़ेंगे तो परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू करेगा। जब मनुष्य नहीं कर सकता है, पर पौलुस और सिलास बंदी गृह में जंजीरों में जकड़े हुए पौलुस और सिलास कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल गीत गा के होते धन्यवाद और परमेश्वर को प्रार्थना भजन कर सकते हैं। जब परमेश्वर को भजन कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, कैदी सुन रहे थे, लोग सिपाही सुन रहे थे, दरोगा सुन रहा था, कोई कुछ मदद नहीं कर रहा था, लेकिन परमेश्वर का वहां इंटरवीन हुआ, परमेश्वर का इंटरफेयर हुआ, परमेश्वर ने वहां पर हस्तक्षेप किया और वहां पर छटपटा देना शुरू किया। ऐसे ही दानियल की परिस्थिति जब और सब लोग अकेला कर दिए, दानियल राजा का प्रिय था, बाइबल में थे, लेकिन राजा भी वहां कुछ नहीं कर पाया। और उस परिस्थिति में दानियल प्रार्थना के साथ के शेर में गिरता है, प्रार्थना करते हुए, और ये प्रार्थना करते हुए बाइबल कहती है, और उनके शेर से क्या करें, उनके शेर से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है। आप देखिए जब दानियल नीचे उतरा, जब उसको भूखे शेर के मान में डाल दिया गया, तो उसके साथ स्वर्गदूत भी उतरा। हालेलुया। आपके साथ मेरे साथ स्वर्गदूत भी खड़े रहते हैं, आपके साथ और मेरे साथ ऐसी परिस्थिति में जब पहुंचेंगे, आपके के लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ स्वर्गदूत भी आ जाते हैं, हमें मदद करने के लिए, हमारी विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम परमेश्वर को आराधना करने वाले, परमेश्वर को प्रार्थना करने वाले, परमेश्वर को प्रेम करने वाले, परमेश्वर के नाम से बुलाए गए लोग हम समझना है, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। क्योंकि बाइबल कहती है यहाँ दानियल ने भी, और दानियल ने राजा से कहा, हे राजा युगायुग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हमें
हमारी हानि शत्रु नहीं कर सकता है। अगर हमारे विरुद्ध में कोई उठता है तो हानि नहीं पहुंचा सकता है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है, परमेश्वर का विश्वास करते हैं और उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, उस परमेश्वर जो हम प्रार्थना करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर देखता है हमारा दिल और हमारा मन परमेश्वर के लिए साफ सुथरा है कि नहीं। नीचे वाले पद में लिखा है, हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा आनंदित हुआ, दानियल को गड्ढे में से निकाल के आज्ञा दी। अदर दानियल गड्ढे में से निकल आया, उस पर हानि की कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया, विश्वास रखता था। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले कभी हानि नहीं होगी। हानि भी होगी तो भरपाई परमेश्वर करेगा। अगर हानि भी हो गई तो परमेश्वर सोना भरपाई करेगा, लौटा देगा। आपको हानि नहीं होगी, हानि के बदले फिर पूरी, हानि के बदले पुरस्कार करना और भरपाई करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। इसके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने जिन पुरुषों ने किया है दानियल की चुगली की थी, इन पुरुषों ने उनके परिवार समेत इस भूखे शेर में डाल दिया गया। इन पुरुषों को देखिए लिखा है 24 पद में, तब राजा ने आज्ञा दी इन पुरुषों को जिन्होंने दानियल की चुगली की थी, वे अपने अपने बाल बच्चों स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए, और वे गड्ढे की पैदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियां समेत उनको चबा डाला। आप समझिए हमारे विरोधी का हालत क्या होने वाला है। हालेलुया, हमारे विरोधी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने वाला स्वर्ग में बैठा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे विरोधियों को कैसे पलटा देना है वो जानता है। हमारी परिस्थिति को कैसे बदलकर हमें आशीष में बदलना है वो जानता है। हमारी बुराई करने वालों को बदला देना उसको मालूम है, उसकी आंखें लगी है। हमारे ऊपर जो भी विरोध करता है उनको परमेश्वर कैसे न्याय करता है उसे अच्छे से पता है। ने जिन लोगों ने दानियल की चुगली की उनका जीवन तो खत्म हो गया, लेकिन दानियल को खत्म करने वाले लोग खत्म हो गए। दानियल जीवित रहा और भी प्रमोशन हुआ और भी इंक्रीमेंट हुआ और भी परमेश्वर ने दानियल को ऊंचा किया और भी दानियल को उपयोग किया और भी दानियल को दर्शन से बात किया और भी दानियल को महिमा के लिए इस्तेमाल कर दिया है। आपके लिए और मेरे लिए भी कर सकता है। सेकंड किंग चैप्टर जल्दी से हिजकिय्याह राजा के बारे में बाइबल कहती है कि एक अच्छा राजा था। हिजकिय्याह राजा एक अच्छा राजा था। हिजकिय्याह राजा हमेशा आज अच्छा ही करता था। 18 और 19 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो हिजकिय्याह राजा हमेशा लोगों की भलाई की। अपने मूल पुरुष दाऊद जो है मूल पुरुष दाऊद जैसा अच्छा काम किया वैसे किया। 18 अध्याय का 3 पर, 18 अध्याय का 5-6 पर, इस सब पदों में आप जाइए घर में और देखिए वहाँ बाइबल कहती है कि इन सारे पदों में और हिजकिय्याह राजा बहुत एक अच्छा राजा था, बहुत एक धनी राजा था। उसके राज्य के शासन के काल में सब बड़ी आनंद होते थे, क्योंकि और यहूदा के राजा राज्य में परमेश्वर ने बड़ी आशीष को दिया था, क्योंकि दाऊद का खानदान में जन्म हुआ एक राजा था और परमेश्वर पर भरोसा रखता था। 18 का 5 पद कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखता था। 6 पद कहता था यहोवा परमेश्वर से लिपटा रहता था और नीचे वाले पद कहता था परमेश्वर के
पीछे पीछे चलता था, कभी नहीं छोड़ता था और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को पालन करके जीता था। लेकिन और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया भी, परमेश्वर ने उसे बहुत ऐसी आशीष दिया, उस देश आशीष हो गया। लेकिन पड़ोसी राज्य असीरिया के राजा और सब कुछ परमेश्वर में आशीष था, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से उसका जीवन में कुछ चीजें होने लगी। अचानक शत्रु खड़े होने लगे, अचानक नुकसान होने लगे, अचानक उसके परिवार में कुछ चीजें होने लगी, अचानक उसके शरीर में कुछ बीमारी हो पाया गया, अचानक वो परेशान होने लगा। अचानक जब उसके जीवन में कुछ चीजें हो रही थी, सिचुएशन गड़बड़ा रहा था, सिचुएशन परेशान हो रही थी और सिचुएशन परेशान होने का समय में वो 19 अध्याय में एक प्रार्थना किया, 20 अध्याय में भी प्रार्थना किया। मैं उस प्रार्थना दोनों को आप सबों के सामने में पढ़ूंगा। 19 अध्याय 13, 14, 15 पद में 19 अध्याय, दूसरी राजा 19 अध्याय का 14 और 15 पद। हमारे जीवन में भी अलग अलग परिस्थिति, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने कहा, कभी कभी हम अलग अलग परिस्थिति में गुजरते हैं, बीमार में गुजरते हैं, कभी घटी में गुजरते हैं, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ कर रहे हैं, कोई हमारे विरुद्ध में कुछ बोल रहे हैं, कोई चुगली कर रहा है, कोई हमारे विरुद्ध में इधर उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में सब सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा सिचुएशन, हम परिस्थिति को हम क्या करते हैं, परेशान होने लगते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। इस राजा ने परमेश्वर पर भरोसा रखता था, विश्वास रखता था, इसलिए वो परमेश्वर पर जाके उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना कर रहा है। देखिए वहां पर उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में आया और प्रार्थना करना शुरू किया। देखिए शत्रु उसके विरुद्ध में कार्य कर रहे थे। अब हिजकिय्याह ने यहोवा से ये प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे गरुड़ पर विराजने वाले पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर में केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा कान लगाकर सुन, हे यहोवा आंख खोल कर दे, हे सन्हेरीब वचनों को सुन ले। ये असीरिया का राजा था सन्हेरीब, वचनों को वो धमकी दे रहा था, मैं तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो महान राजा हूँ, मैं देख तेरे पड़ोसियों को जेल पा चुका है। और ऐसे ऐसे डरावनी संदेश जो है, और ये हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के चुने हुए राजा के पास ये शब्द आया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करके कह रहा है, हे परमेश्वर सच तो ये है कि असूर के राजाओं ने जातियों को, उनके देशों को उजाड़ दिया है, उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि ईश्वर थे ही नहीं। वो उनके देवताओं को और जो है झोंक दिया आग में, क्योंकि वो ईश्वर है ही नहीं, परमेश्वर है ही नहीं। वो मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर के हैं, वो लोग मनुष्य की बनाई हुई पत्थर, मनुष्य की बनाई हुई मटेरियल या जो एलिमेंट्स के हैं, सोने चांदी के होंगे या बहुमूल्य पत्थर के होंगे और काठ के होंगे, लकड़ी के होंगे या मिट्टी के होंगे, वो सबको उन्होंने आग में झोंक दिया वो असीरिया के राजा ने। परंतु हे परमेश्वर, आप ही हमारा जीवित परमेश्वर, आप ही हमारे परमेश्वर यहोवा, तू ही हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा परमेश्वर है। यहोवा मतलब प्रभु, यहोवा मतलब मालिक, यहोवा मतलब सृष्टिकर्ता, यहोवा सब कुछ है। आई एम द लॉर्ड, आई एम द यहोवा, आई एम द सृष्टिकर्ता। यिर्मयाह 33 का 2 और 3 में कहता है, हे यिर्मयाह, मैं यहोवा मेरा नाम है, जो पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला, पृथ्वी को आगे बढ़ाने वाला, पृथ्वी को सस्टेन करने वाला, पृथ्वी को रिवाइव करने वाला, पूरी पृथ्वी को पुनर्स्थापना करने वाला और लोगों का जीवन को भी करने वाला। मुझसे पुकार, मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे प्रार्थना करके बोल और मैं तेरे लिए बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं समझता है। हमें जो हमारे समझ में नहीं है वो परमेश्वर की समझ में है। हम अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मैं तो ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है ये नहीं चलने वाला है, ये तो तेरा चलने वाला नहीं है।
मैं जो करना चाहता हूँ वही करूंगा। तू जो सोच रहा है ये परिस्थिति को बदल कर मैं ऐसा कर दूंगा तो ऐसा होगा, तो होने वाला नहीं। तो कोशिश कर ले, हाथ जाएगा तो मेरे पास आना और मैं तेरे लिए काम करूंगा। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, हमारा परमेश्वर मृत्यु से जय पाया है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया। हमारा परमेश्वर मालिक अडोनाई प्रभु हमारे लिए क्रूस पर सब कुछ करके मृत्यु को जय पाया हुआ यीशु हमारे साथ आत्मा में रहता है। वो अगर हमारे साथ जीवित प्रभु यीशु मसीह है तो ये दुनिया के लोगों हमारे विरुद्ध में अगर खड़े होंगे तो कभी टिक नहीं पाएंगे। हमें याद रखिए, हमें उनके विरोध में नहीं बोलना है। एक चीज हमेशा याद रखिए, हम वो लोग नहीं जानते हैं, उनके विरोध में हमें कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि बोलने वाला हम नहीं, बोलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर बोलेगा तो वो लोग बदल जाएंगे, हम बोलेंगे तो वो लोग चिढ़ जाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन परमेश्वर बोलेगा तो परमेश्वर उसको बदल सकता है और हमारी परिस्थिति को बदल सकता है, हमारे जीवन को बदलेगा। ऐसा है भविष्यद्वक्ता के द्वारा कुछ संदेश आया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह राजा जब बीमार था तो भविष्यद्वक्ता ऐसा है के जरिए कहा, तेरे घराने को ठीक कर और मैं लाऊंगा। 20 अध्याय का एक पद में हम आएंगे, एक और 2 पद में हम आएंगे। देखिए, परिस्थिति चारों तरफ से परेशान है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। पर जीवन जो है हमारा नेचुरल लाइफ, नेचर ऑफ लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। ओ अच्छा राजा, सब कुछ होने के बाद भी अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है अप्रत्याशित। हम कभी कभी आशा नहीं करते हैं, ऐसे ही हमारे लिए हो जाता है। जब हो जाता है तो परिस्थिति को देखकर हम परेशान होने लगते हैं और हमारा मन को हम डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं, हमारे मन को परेशान करना शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिए, लेकिन वचन यहाँ कहता है, या एक पद में वहाँ लिखा हुआ है, ऐसा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की अभिषिक्ता, परमेश्वर का दास जब यहाँ आता है और कहता है, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने को ठीक कर, कीप योर हाउस इन ऑर्डर, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, you will die, never lie, never live। कहा है कि अपने घर को ऑर्डर में ला, अपने घर को जो है परिवार को ऑर्डर में ला। ये यहाँ पर कह रहा है, हिंदी में लिखा है, अपने घराने के विषय में आज्ञा देना है। आपके घराने में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके देश में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके परिवार में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके रिश्ते में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके पति पत्नी के रिश्ते में कुछ खचास है, आपके परिवार में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके देश में राज्य में कुछ गड़बड़ियां हैं। उसको तेरे को ऑर्डर में लेना है, उसको तेरे को ऑर्डर में लाना पड़ेगा। और सेट योर हाउस इन ऑर्डर, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इसलिए याद रखिए, या परमेश्वर ने एक अच्छी बातें कही कि हमारे जीवन को सेट करना चाहिए। अपने जीवन को, मेरे परिवार को, मेरे सोच को, मेरे विचार चलन को, मेरे जीवन को मैं ऑर्डर में लाना पड़ेगा। कीप योर हाउस इन ऑर्डर, कीप योर हाउस इन ऑर्डर, सेट योर हाउस इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में लाना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यही कहा, उसके साथ ये बुरी न्यूज भी उन्होंने कहा, क्योंकि तू नहीं बचने वाला, मर जाएगा। कीप योर लाइफ इन ऑर्डर in the midst of all these difficulties, all these impossibility, और ये सब चीजें जो जब इम्पॉसिबल हो रही है, जब वो परेशानी है, जब सिचुएशन खराब है, जब परिस्थिति नेगेटिव है, जब आगे चारों तरफ ऐसी अवस्थाएं हैं, शत्रु चारों तरफ फैले हुए हैं आक्रमण करने के लिए, परेशान करने के लिए, और ये व्यक्ति बीमार में और उसके पास जो संदेश आता है और परमेश्वर की आता है और तेरे
तू अपने जीवन को सही कर ले, घराने को सही कर ले, और में डाले, व्यवस्थित कर ले, व्यवस्थित कर, नहीं तो तू मरने वाला है, तू मरना है, जीवित नहीं होगा। आप समझ लीजिए उसकी परिस्थिति क्या हो रहा होगा। मेरे प्यारों, अगर आपका जीवन में अगर कुछ ऐसी अवस्था आती है तो हमेशा अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू करें। मैं अपने जीवन को हमेशा व्यवस्थित करता हूँ। मेरे देखिए, हम प्रार्थना करना है। देखिए, जीवन जब आपका सिचुएशन खराब है तो प्रार्थना आराधना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करना शुरू करें। देखिए, 2 पद में आइए, 2 पद में आइए, यहाँ 2 पद बाइबल खोलिए और पढ़िए। दूसरे राजा 20 अध्याय का 2 पद। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरे, दीवार की ओर मुंह करके परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना। दीवार की ओर मुंह करने का मतलब क्या है मालूम है? दीवार की ओर मुंह करने का मतलब है आपकी माइंड जो है ना ये डिस्ट्रैक्ट करे, ना वो डिस्ट्रैक्ट करे, ना इस बारे में सोचे, ना उस बारे में, ना ये ना वो। और जब आप परेशान होते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी माइंड में सोचने लगते हैं, बहुत सारी परेशानी को हमारे माइंड में जो नहीं होने वाला वो चीजें भी हम सोचने लगते हैं। ऐसा हो सकता है, चलो वो ऐसा कर देगा, अरे वो ऐसा होगा, अरे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो मतलब हमारे दिमाग। लेकिन उन्होंने दीवार की ओर करने का मतलब है उन्होंने पूरी तरह से सब बाहरी दुनिया की कुछ चीजों को स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, और परमेश्वर की ओर अपना मन लगाया, और परमेश्वर की ओर मन लगाकर दीवार की ओर किया। दीवार की ओर करने की जरूरत क्या था? दीवार की ओर करने की जरूरत इसीलिए था कि उसकी माइंड और भी कई चीजों में ना लगे, और ना कुछ चीजों में लगे, वो पूरी रीति से परमेश्वर की ओर अपना कंसंट्रेशन, आपकी समय परमेश्वर की ओर पूरी रीति से उन्होंने करना शुरू कर दिया। और जब वो करना शुरू कर दिया, और उन्होंने प्रार्थना भी करना शुरू कर दिया, और प्रार्थना किया उन्होंने। और प्रार्थना क्या किया? देखिए क्या क्या हुआ उन्होंने प्रार्थना। यहोवा से प्रार्थना किया, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से आपने आपको तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करते आया हूँ। मेरे पहले ऐसे लग रहा है कि अपने भलाई को परमेश्वर को बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर को याद है, परमेश्वर को तो सब याद है, लेकिन मनुष्य होने के नाते ये अवस्था को उन्होंने वो प्रकट कर रहा है, बता रहा है ये परमेश्वर। और उन्होंने इतना कहने के बाद देखिए वहां नीचे लिखा है, हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। जब भी मेरे जीवन में भी मैंने मेरे अनुभव किया हमने इसको, और जब भी मेरे जीवन में या कलीसिया में, आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, तो मैं कई बार इस वचन के अनुसार मैं यहाँ आता हूँ, और जब मैं यहाँ प्रार्थना करता हूँ तो मैं प्रार्थना इसके उसके बारे में नहीं करता हूँ। मैं यहाँ घुटने टेक के, मैं इस मुंह के बल इस दीवार की ओर करके या उस दीवार की ओर करके मैं केवल परमेश्वर के सामने में आंसू बहाकर उन सारी चीजों को मैं बोलता हूँ। आंसू बहाते हुए बड़ी दर्द के साथ आंसू बहाकर मैं बोलता हूँ, प्रभु ये सब आगे आप सब जानते हैं, और मेरी आंसुओं को आप देखें, मेरी आंसुओं को आप कुप्पी में रखें। आपने कहा है धर्मजनों को आंसुओं को मैं कुप्पी में रखा है, उसको बदला देने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए। और मेरे धर्मियों की आंसू कभी व्यर्थ नहीं होगा। मेरे धर्मजन जब आंसू बहा के गिड़गिड़ाते हैं, वो परिस्थिति बदलने के लिए आप सामर्थ्य परमेश्वर है। और जब आंसू बहाऊंगा तो मेरे जीवन को आप बदलेंगे, मुझे आप छुटकारा देंगे, मेरे परिवार को बदलेंगे, मेरे बच्चों के जीवन में आशीष देंगे, कलीसिया में काम करेंगे। आप अगर आंसुओं को साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी आंसुओं को कभी तुच्छ नहीं जानता है। टूटे हुए पिसे हुए दिल को कभी परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। जब आपके दिल में, आपके मन में जब आपके दिल टूट कर जब आंसू आती है तो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलता है। हालेलुया। और आपकी परिस्थिति वही बदलता है, और जो है वो जो नेगेटिव जो है पॉजिटिव होना शुरू होता है। जब आपकी
परिस्थिति नकारात्मक की ओर जा रहा है, आपके विरोधी शत्रु आपके विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो परमेश्वर बोलेगा देख तेरे विरोधियों को मैं नाश कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें मेरे पास आकर फूट फूट कर रोया है, आंसू बहाया है और मन को तोड़ा है, नम्रता करा है, इसलिए तेरे विरोधी को मैं नष्ट करूंगा। मैं आपके विरोधियों को नष्ट करेगा। 19:35 कहता है उसी रात में क्या हुआ, यहोवा के स्वर्गदूत निकलकर अश्शूरिया के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। मेरे प्यारों, हिजकिय्याह एक तरफ बीमार प्रार्थना कर रहा है, दूसरी तरफ परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूतों को भेजा। एक दूत काफी है 1,85,000 लोगों को मारने के लिए। हालेलुया। कौन मार सकता है? कौन मार सकता है? 1,85,000। पढ़िए उसको 35 पद में देखिए, यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों के छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सभी सब पड़िए, तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौटकर निनावे में रहने लगा। वहां अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर ही रहा था कि अदमले और शेरशेर ने उसको तलवार से उसके गर्दन को काट डाला और वो गरारत को भगाए और तब उसका पुत्र राजगद्दी को संभाला। यही राजा था जो परमेश्वर से चैलेंज किया था, यही राजा था जो परमेश्वर के और जो चुने हुए राजा के विरुद्ध में योजना बनाया था और लेटर भेजा था और बहुत सारे धमकी दिया था। यही राजा था जो शत्रु वापस में लड़ाई किया और शत्रु ही शत्रु का गर्दन काट के नष्ट कर दिया। हालेलुया। हमारे विरोधियों को हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रार्थना करने की जरूरत है, केवल आपको आंसू बहाने की जरूरत है, केवल आपको बिलख कर रोने की जरूरत है। हन्ना के समय बिलख कर रोने की जरूरत है। आपकी परिस्थिति बदलेगा। आप अगर आंसू बहाकर प्रार्थना करेंगे तो अजीरानी में परिस्थिति बदल जाएगा। हे मरुभूमि में भी सोता निकाल देगा, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी भी निकाल देगा और सोता भी निकाल देगा। हे हजीरा, तेरे आवाज को मैंने सुन लिया, तेरे बेटे की आवाज सुन लिया, तेरी बेटी की आवाज सुन लिया, तेरे आंसुओं को देख लिया, इसलिए मैं मरुभूमि में भी सोता निकालूंगा। परिस्थिति बदलेगा मरुभूमि की। हजीरा, तेरे बेटे के साथ तू जो आई है तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे परिस्थिति को बदलेगा, तेरे परिस्थिति बदलेगा, तेरे लोग बदल जाएंगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर आज कह रहा है परिस्थिति कुछ भी ना हो, परमेश्वर हमारे साथ है, आपको बदलेगा, आपका जीवन में काम होगा। वो बोलने वाला भविष्यवक्ता ऐसा बोल रहा कि अपने घर को व्यवस्थित कर, तू नहीं जिएगा मर जाएगा। और जैसे इधर देखिए, उसके बाद उन्होंने कोटवार किया, आपने रास्ता 1 कदम 2 कदम ऐसे जा रहा है, राजा बिस्तर में लेटा हुआ है और जैसे वो जा ही रहा था, वचन कहता है, क्या लिखा है देखिए, वचन कहता है वहां पर, और तब ऐसा हुआ यशायाह भविष्यवक्ता आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन चल। एक तरफ उन्होंने कहा मेरे घर को व्यवस्थित कर ले और तेरे व्यवस्थित कर ले, तू नहीं बचेगा मर जाएगा। उसके बाद जब वो निकल ही रहा था, जब वो जा ही रहा था, परमेश्वर ने दूसरी आवाज उसको दी। क्यों दिया? क्योंकि वो उधर राजा और दीवार की ओर मुंह करके फूट के रो रहा है, बिलख के रो रहा है, प्रार्थना में बिलख के रो रहा है और प्रभु से रो रहा है, आंसू बहा रहा है और आंसू बहाके परमेश्वर से बह रहा है। और परमेश्वर वहां पर उसकी सिचुएशन को बदल रहा है, उसकी परिस्थिति को बदल रहा है, उसके शत्रु नाश तो हो रहे हैं, उसके जीवन में काम हो रहा है। वो जो भविष्य करता वो कहता है कि
मर जाएगा। उस व्यक्ति भविष्यवक्ता 10 कदम भी नहीं पहुंचा, 10 कदम ही पहुंचा ये भविष्यवक्ता लौटा और उसको कहे क्या कहे, देखिए यहाँ पर लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखे मैं तुझे चंगा करता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तीसरे दिन यहोवा के भवन में तू जा सकेगा। तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, आप भी जी उठेंगे। तीसरे दिन आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। तीसरा दिन आपके लिए काम होगा। तीसरा दिन आपके लिए चंगाई का दिन है, छुटकारे का दिन है, पुनरुत्थान का दिन है, वो जीवन का दिन है। तीसरे दिन अंधियारा, पेट्रोल, सुनसान धरती पानी से निकल रहा है। परमेश्वर उस समय उसकी आंसू उसकी प्रार्थना को परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर आंसू का हो जो है कुप्पी में परमेश्वर ने परिस्थिति को बदल कर कहता है तू मरने वाला नहीं है, तू 15 साल फिर जिएगा, तो 15 साल फिर बढ़ा दूंगा, तेरे आयु 15 साल फिर बढ़ेगी, तेरे आयु 15 साल फिर बढ़ेगी। देखिए 15 साल परमेश्वर ने फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। आप 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 15 साल। और मेरी आयु यहाँ परिस्थिति केवल हेल्थ के साथ नहीं बदल रहा है, शरीर के बीमारियों को केवल चंगा नहीं दे रहा है, उसका जीवन को भी बढ़ा रहा है। वो केवल चंगाई नहीं दे रहा है कि आयु चंगाई मिल गई, आयु भी बदल रहा है। तो इसका मतलब है वो पीढ़ियों को भी देखने वाला है, इसका मतलब है वो आगे का भी आशीषों को भी देखने वाला है, वो देखने वाला है, वो अच्छाई की परिस्थिति को भी देखने वाला है। लेकिन वो मरने वाला है नहीं, उसको प्रभु ने चंगा कर रहा है, प्रभु का चंगा कर रहा है। तो उसके शरीर की अवस्था तो बदल ही रही है, शरीर की परिस्थिति तो बदल ही रही है, शरीर के साथ साथ उसके आगे की परिस्थिति भी बदल रही है। 15 साल से वो जो है वो देख नहीं पाता उस परिस्थिति, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य के साथ, अपने लोगों के साथ वो सब भी बदल रहा है। उतना ही नहीं, उसके देश की परिस्थिति भी बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा और मैं अपने लिए अपने दास दाऊद के लिए इस नगर की रक्षा करूंगा। मैंने जो तेरे पूर्वज, तेरे एंसेस्टर, तेरे जो पूर्वजों के साथ वाचा बांधा है, हमारे साथ भी यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के लहू से नहीं वाचा बांधा गया है, यीशु मसीह के लहू से नहीं वाचा बांधे गए लोग। हम जब उस वाचा को स्मरण करते हैं, परमेश्वर हमें वाचा दिला रहा है, वाचा को स्मरण दिला रहा है। वो तेरे खानदानों के साथ मैंने वाचा बांधा है, तेरे पूर्वजों का साथ वाचा बांधा है। उस वाचा, उस प्रतिज्ञा, उस ओथ को, उस प्रॉमिसेस को, उस कॉन्फिडेंट को, उस वाचा को मैं नहीं तोड़ूंगा। उस वाचा के कारण तेरे देश की परिस्थिति बदलेगी, तेरे परिवार की परिस्थिति बदलेगी, तेरे घर की परिस्थिति बदलेगी, तेरे बच्चों की परिस्थिति बदलेगी, तेरे कामकाज की परिस्थिति बदलेगी, तेरे देश में तेरे शत्रु नाश हो जाएंगे और आगे बढ़ेगा। बोलते हैं अरे मैंने मेरा अगर ऐसा होता तो ऐसा करता, अभी तो मैं इतना उम्र का हो गया, अगर मैं ऐसा होता तो। मेरे पैरों, परमेश्वर आपके लिए भी घड़ी को पीछे कर सकता है, आपके लिए जीवन की घड़ी को पीछे कर देगा वो और बोलेगा तूने जीवन में अनुभव नहीं किया है, आज तू अनुभव कर ले, आज तेरे लिए मैं अनुभव करने के लिए घड़ी को पीछे कर दूंगा, तेरे जीवन में घड़ी पीछे हो जाएगी। यहाँ परमेश्वर कह रहा है जिस समय में हमें दुख उठाया है उस घड़ी को पीछे हटाकर, पीछे करते हुए उस घड़ी को एक आनंद के साथ ले चलने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहता है आपके लिए मैं घड़ी को पीछे करने वाला हूँ। मेरे पैरों, बाइबल कहती है you can turn back the clock, oh God can turn back। परमेश्वर हमारे लिए वो घड़ी को भी पीछे कर सकता है। जब जोशुआ जब लड़ाई कर रहा था,
तो परमेश्वर में कहता है प्रभु सूरज को थोड़ा रोक दे, घड़ी को थोड़ा रोक दे, ताकि शत्रु को मैं झेल पा सकूं। और परमेश्वर ने सूरज को इतना कर दिया। मेरे प्यारे, परमेश्वर सूरज को भी खड़ा कर सकता है, घड़ी को इसके नीचे कर सकता है, घड़ी को भी कर सकता है, ताकि हमारे जीवन में हम उस खुशियों को अनुभव कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके। आयु ने जब प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी आयु को, उसकी वर्ष को 2 गुना बढ़ा दिया। आयु की आयु को 2 गुना बढ़ा दिया। जो खोया हुआ समय था, जो दुख का समय था, जो कठिन समय था, जो आयु ने बिताया, परमेश्वर ने कहा उसको मैं 2 गुना लौटा दूंगा। और जो अभी तू खोया है, धन दौलत, परिवार और सब कुछ खोया, उसका डबल पोर्शन में लौटाऊंगा, उसका 2 गुना में रिस्टोर कर दूंगा। आई विल रिस्टोर डबल पोर्शन में हो जाए। मैं आपके जीवन में 2 गुना लौटाऊंगा, 2 गुना 4 गुना लौटाऊंगा। मैं तेरे लिए 2 गुना आशीष से भर दूंगा। आपकी अभिषेक अगर खोया है, आपकी पवित्र आत्मा अगर खोया है, तो आपका मिनिस्ट्री अगर खोया है, तो प्रभु आज कह रहा है मैं 2 गुना आशीष के साथ लौटाऊंगा, 2 गुना अभिषेक के साथ लौटाऊंगा। और मेरे जीवन में और मैं 2 गुना अनुभूति के साथ लौटाऊंगा। हमारी आयु खत्म होने वाली नहीं है। परमेश्वर कह रहा है आपकी आयु को बढ़ाऊंगा। तूने मेरे लिए जो उठाया, तूने मेरे लिए भले काम किया, तूने मेरे पीछे चला, तूने मेरे पीछे पीछे आगे बढ़ा, इसलिए मैं तुझे 2 गुना आशीष दूंगा। मेरे प्यारों, आपके जीवन की घड़ी को पीछे करते हुए आपको आशीष से भरने वाला है। God can do everything in your life. He can turn everything in your life. आपका सिचुएशन को बदल सकता है, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, केवल बदलने वाला परमेश्वर है। आइए अपने अपने जीवन को समर्पित करें और परमेश्वर आपको रिस्टोर करने वाला है, रिस्टोर करेगा, पुनर्स्थापना करेगा। परमेश्वर आज कह रहा है आई विल रिस्टोर योर हेल्थ। मैं तेरे स्वास्थ्य में रिस्टोर करूंगा, मैं तेरे धन संपत्ति में रिस्टोर करूंगा, तेरे परिवार को रिस्टोर करूंगा, तेरे काम-काज में करूंगा, तेरे आयु में करूंगा, तेरे जीवन में करूंगा। परिवार को करने वाला है। आंखों को बंद करें और प्रभु से बातें करें और प्रभु से बोले खोया हुआ चीजें लौट जाए मेरे यीशु के नाम में। खोया हुआ चीजें लौट जाएगा। आपका जो भी खोया है परमेश्वर कह रहा है आप लौटाऊंगा। आपकी परिस्थिति हो सके कितनी भी आपके पीछे दिनों में खोया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अच्छाई का दिन आने वाला है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।